स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है भारत के इतिहास से पूछा जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में भारत के इतिहास को शामिल किया गया है और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। इससे पहले भारत के इतिहास से संबंधित 2 वीडियो और भी अपलोड हो चुका है, ये इसका तीसरा भाग होगा, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए सैयद अहमद थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दिया गया है आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी। तो देखिए दोस्तों इनका आप जो है स्थापना वर्ष याद कर लीजिएगा। तो इसमें सुमेलित नहीं है तो कौन सा? तो रामकृष्ण मिशन का 1892 दिया है, ये गलत है। जो रामकृष्ण मिशन है इसका स्थापना हुआ है 1897 में, याद रखिएगा 1897 में। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत है, इसे याद रखिएगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था। और किसने किया था यह भी कमेंट करके बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो देखिए 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, याद रखिएगा 1909 का ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1717 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स ने की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1835 में। सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो खरोष्ठी, आर्मेयिक और ब्राह्मी, ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में है? तो खरोष्ठी में भी है, आर्मेयिक में भी और ब्राह्मी में भी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो देखिए मेगास्थनीज था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इससे संबंधित आपके क्वेश्चन जो है प्री बीएड और डीएड में पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा, याद रखिएगा। वह यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे, देखिए पुर्तगाली से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वापस वेदों की ओर लौटो या वापस वेदों की ओर का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वही रहेगा, वापस वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो देखिए इसका राइट आंसर है मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो देखिए अलवार नयनार संतों द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा गया है? तो शाहजहां के काल को। मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेश मुखी क्या था? तो एक प्रकार का कर था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न यही आता है राजा महाराजाओं से, तो जरूर इसे याद रख कर रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए शिशिर कुमार घोष थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 75 नंबर, निम्नलिखित का सही मेल बताइए। दिया है सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ मंदिर की लूट, मोहम्मद गौरी सिंध विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां की चढ़ाई। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए इसमें सही मेल कौन सा है। क्या सुल्तान मोहम्मद ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था या मोहम्मद गौरी ने लूटा था? इसमें से क्या सही आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। वराह मिहिर क्या है? वराह मिहिर क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एक प्राचीन खगोलज्ञ। उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा किसने सम्मान में आयोजित की थी? मतलब किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई। दोस्तों कमेंट कीजिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी? तो देखिए चौड़ी और सीधी थी। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी।
एक नया धर्म दीन इलाही शुरू किसने किया था? तो देखिए अकबर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो देखिए 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो देखिए वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए वह असफल था। निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है? तो देखिए बैरम खां और अकबर, याद रखिए ये जो है सही जोड़ा है। राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम युग है? तो देखिए प्राचीनतम जो युग है वो है बौद्ध युग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। सिख सेना की संज्ञा क्या थी? तो देखिए सिख सेना की जो संज्ञा थी वो थी खालसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? तो देखिए ये है औरंगाबाद के समीप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नरम दल और गरम दल के बीच फुट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो देखिए 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। अष्टदिग्गज से तात्पर्य है? तो देखिए 8 कवियों से। अष्टदिग्गज से तात्पर्य है 8 कवियों से। हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने। दोस्तों कमेंट कीजिए कृष्णदेव राय जो है कहाँ के राजा थे? केसरी क्या था? देखिए केसरी था एक मराठी समाचार पत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान, पंजाब प्रांत भारत या हरियाणा प्रांत भारत? तो देखिए वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार को सुशोभित करते थे? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब सॉरी। तो देखिए इसका राइट आंसर है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, जिनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तो उन जो है अकबर के दरबार के सुशोभित कवि थे, याद रखिएगा। उनके रत्न में शामिल थे ये। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए तेजपाल ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो तेजपाल ने। अशोक के धर्म देशों का उद्वाचन पहले किया था? सबसे पहले किसने किया था? अशोक के धर्म देशों का उद्वाचन पहले किसने किया था? तो देखिए जेम्स प्रिंसेप ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार एसएससी में, और ये प्री बीएड में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? कपिल, पाणिनि, पतंजलि या अलार कलाम? तो देखिए गौतम बुद्ध का गुरु था अलार कलाम। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है? तो वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह क्या कहलाता है? ब्राह्मण, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपने इससे पहले जो भारतीय इतिहास के वीडियो अपलोड है उसे नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया और आपको नहीं पता तो वो नहीं बनेगा। बाकी आपका रीजनिंग जो है, शिक्षण अभिरुचि है, वो बन भी सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको याद करना ही पड़ेगा, इसलिए इसे ज़रूर आप याद करते चलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।